हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जैन लिटरेचर के बारे में। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जैन लिटरेचर। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जैनिज़्म के बारे में। ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट जैनिज़्म and the important teachings of Jainism in our previous video, and in today's video we are going to discuss about Jain literature. Okay, let's start. So जब हमने Buddhist literature discuss किया था, okay, when we discussed about Buddhist literature, we divided Buddhist literature into two different categories. Okay, हमने Buddhist literature को two different categories में divide किया था। एक था canonical text और दूसरा था non canonical text. In the same way, okay, in the same way we will divide Jain literature into two different categories. What are those? Canonical text and non-canonical text. So what is canonical text? Canonical text क्या है? Canonical text का मतलब ये है कि these are the books, okay, the books which are part of canonical text. They are the ones which are compiled by taking the direct teachings of Mahavira. जो भी direct teachings थे महावीरा के, वो लेके जो books बनाई गई हैं, जो books compile की गई हैं, उसे कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाता है। ओके, एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। सो व्हेन इट कम्स टू नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, जब बात नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की आती है, दिस बुक्स आर बेसिकली समरीज, कॉमेंट्रीज एंड treatises, summaries and commentaries which are written based on canonical text. Okay, non-canonical text are the books which are in the form of summaries, commentaries, treatises which are written based on canonical text. Okay, और जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्धमाना महावीरा को। okay, वर्धमाना महावीरा he attained enlightenment in 498 BC. okay, वर्धमाना महावीरा को 498 BC में enlightenment प्राप्त हुआ था, जिसे कहा जाता है कैवल्य। ओके, वर्धमाना महावीरा ही रिसीव्ड कैवल्य at 498 BC. ओके, देन ही डाइड इन 468 BC. ओके, 468 BC में उनकी मृत्यु हुई थी। और जो भी 30 ईयर्स थे, ओके, फॉर 30 ईयर्स ही प्रोपगेटेड हिज मैसेज। ओके, ही प्रोपगेटेड हिज फिलॉसफी फॉर 30 ईयर्स एंड टू प्रोपगेट हिज फिलॉसफी, उनकी फिलॉसफी को प्रोपगेट करने के लिए उन्होंने एक संघ को बनाया था। ओके, ही फॉर्म्ड अ संघ, अ संघ वाज फॉर्म्ड एंड एनीवन कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस संघ। एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस संघ वर्धमाना महावीरा ही यूज्ड टू हैव 11 डिसाइपल्स। ओके, वर्धमाना महावीरा के 11 डिसाइपल्स थे। वर्धमाना महावीरा यूज्ड टू हैव 11 डिसाइपल्स and these 11 disciples, they were very close to Vardhamana Mahavira, and Mahavira he thought that after my death, okay, मेरे मरने के बाद ये 11 disciples मेरा जो भी मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, ये ऐसा मानना था वर्धमाना महावीरा का उनके 11 disciples के बारे में। बट हम लोग ये देखते हैं कि जो इनके 11 disciples थे उनमें से 10 disciples they died. Okay, these 10 disciples they died even before the death of Mahavira. वर्धमाना महावीरा के मरने के पहले ही ये जो 10 डिसाइपल्स थे वो गुजर गए और एक ही डिसाइपल बचा था, उनका नाम था आर्य सुधर्मन। ये सब जो भी स्टोरी है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, ये एक रिवीजन के जैसा है आपके लिए। ओके, सो वर्धमाना महावीरा यूज्ड टू हैव 11 disciples who were very close to him. Okay, who were very close to him, and Mahavira thought that these 11 disciples after his death they will take forward the legacy of Jainism, they will spread his message of Jain philosophy among the people. But unfortunately 10 out of these 11 disciples they died before Mahavira. Okay, and only one disciple ही वॉज देयर आफ्टर महावीरा। महावीरा जी के मरने के बाद ओनली एक ही डिसाइपल बचे हुए थे, उनका नाम था आर्य सुधर्मन, और उन्हें फर्स्ट थेरा बना दिया था। ओके, ही वॉज कॉल्ड द फर्स्ट थेरा। थेरा मीन्स द हेड ऑफ जैन चर्च। जैन चर्च के जो हेड होते हैं उन्हें थेरा कहा जाता है। और ये जो 11 डिसाइपल्स थे उन्हें गंधारा कहा जाता है, गंधारा।
गंधारा कहा जाता है. ओके, सो वी हैड 11 गांधारास. 10 out of 11 Gandharas died. Only one Gandhara was there whose name was Arya Sudharman and he was made the first Thera. Thera का मतलब क्या होता है? Thera means the head of Jain church. जैन चर्च के हेड को थेरा कहा जाता है. Okay, and we have 6 Theras. We had 6 Theras and the 6th Thera was Bhadrabahu. Bhadrabahu को 6th Thera बनाया गया था. Okay, he was made the 6th Thera. These 6 Theras, they wrote 14 books and these books they were known as Purvas. Okay, ये जो 6 Theras थे जो हेड थे जैन चर्च के, उन्होंने 14 बुक्स बनाई थी. ओके, 14 बुक्स कंपाइल की गई थी जिसे कहा जाता है पूर्वास. सो थेरास के द्वारा लिखी गई 14 बुक्स हैं जिसे पूर्वास कहा जाता है. एंड नन ऑफ दीज पूर्वास आर अवेलेबल नाउ. ओके, ये 14 पूर्वास जो हैं ये पूरी की पूरी हमें अभी कहीं भी नहीं मिलती. ओके, वी हैव लॉस्ट देम. वी हैव लॉस्ट दीज 14 पूर्वास. एंड Bhadrabahu, he is considered as a last person to have all the knowledge which Mahavira has given to the people. Okay, महावीरा ने जो भी नॉलेज दी है लोगों को, जो भी प्रीच किया है उनके लाइफ टाइम में, उसकी पूरी नॉलेज रखने वाले आखिरी इंसान भद्रबाहु ही थे. ओके, और भद्रबाहु को 6th थेरा मतलब 6th हेड ऑफ जैन चर्च बनाया गया था. और उनसे पहले 5 लोग थे और फर्स्ट आर्य सुधर्मन थे और 6th भद्रबाहु थे. और इन 6 लोगों ने मिलकर 6 लोगों ने अलग अलग टाइम पे मिलकर 14 बुक्स बनाई थी जिसे पूर्वास कहा जाता था. बट ये 14 के 14 बुक्स हमें कहीं भी नहीं मिलती. वी हैव लॉस्ट देम. ओके, ये गुम गई हैं. और वर्धमाना महावीरा ने जो भी टीचिंग्स दिए हैं, ओके, इन हिज लाइफ टाइम, ऑल द टीचिंग्स विच ही हैव प्रीच्ड, ही हैज़ प्रीच्ड इन प्राकृत लैंग्वेज. उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है उनकी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए. क्यों? बिकॉज प्राकृत लैंग्वेज, इट वॉज अ लैंग्वेज ऑफ लोकल पीपल, और वी कैन से इट वॉज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन. नोबल पीपल, दे स्पोक संस्कृत. ओके, जो भी हाई क्लास के लोग थे जैसे किंग, क्वीन और उनके जो भी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स, ये जो भी लोग थे जो हाई क्लास को बिलोंग करते थे, वो संस्कृत बात करते थे. और कॉमन पीपल, दे यूज्ड टू स्पीक प्राकृत लैंग्वेज. एंड वर्धमाना महावीरा, he propagated his message. Okay, he preached his message in प्राकृत लैंग्वेज. सो वर्धमाना महावीरा जी ये चाहते थे कि उनका जो भी मैसेज है वो हर एक इंसान को समझ में आए और हर एक इंसान उसका पालन करे. ओके, डिड यू गेट इट? Vardhamana Mahavira, he preached his message in Prakrit language. He gave his preachings in Prakrit language because Prakrit was a language of common man. As Prakrit is a language of common man, if Jain principles, Jain teachings and Jain philosophies, if they are taught in Prakrit language, they will reach larger audience. Okay, larger audience को reach करने के लिए ही वर्धमाना महावीरा ने प्राकृत का यूज़ किया था अपने मैसेज को propagate करने के लिए. Got it? Then the first Jain council was conducted. Okay, first Jain council was conducted. So what happened in this Jain council? See, the first Jain council, it was conducted at Pataliputra. Okay, first Jain council Pataliputra में conduct की गई थी. And the important outcome of this Jain council was the compilation of 12 angas. 12 angas were compiled during the first Jain council. Okay, first Jain council में 12 angas were written. Then we have conducted the second Jain council. Second Jain council was conducted. Second Jain council conduct की गई थी. And this second Jain council, it was conducted at Vallabhi in the present day Gujarat. आज के गुजरात राष्ट्र में वल्लभी जो है उधर second Jain council conduct की गई थी. And in the second Jain council, most of the literature that belonged to Jainism, it was compiled during the first and the second Jain council. So most of the literature that belonged to Jainism, it was compiled during the second Jain council. And और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी जैनिज़्म के रिलेटेड लिटरेचर था वो फर्स्ट एंड सेकेंड जैन काउंसिल में कंपाइल कर दिया गया था. मोस्ट ऑफ द जैन लिटरेचर इट वाज
compiled during the first and the second Jain council. First Jain council में 12 अंगास compile की गई थी and in the second Jain council 12 upa angas were compiled. 12 upa angas were compiled, and apart from these 12 upa angas, some lesser works were also compiled. Okay, some lesser works were also compiled. And what are these lesser works? क्या क्या है lesser works में? We have 10 prakirnas, 6 Chhedi Sutras, then we have 4 Moola Sutras, मूल सूत्रास. ये मैं फिर से ये जो स्लाइड है आपको फिर से समझाने के लिए मैं रिपीट कर देती हूँ. तो हमने देखा था कि जो 6 थेरास थे, थेरा मतलब द हेड ऑफ द जैन चर्च, जो 6 थेरास थे उन्होंने 14 बुक्स लिखी थी जिसे पूर्वास कहा जाता था. हमें अब पूर्वास कहीं भी नहीं मिलती. ओके, वी हैव लॉस्ट द पूर्वास, वी हैव लॉस्ट द नॉलेज विच वॉज प्रेजेंट इन पूर्वास. So the first Buddhist council was conducted. Why was this first Buddhist council conducted? Because the heads of Jain church, okay, जैनिज्म के जो भी बड़े लोग थे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग फिर से जैन लिटरेचर जो भी है उसे कंपाइल करके लिखेंगे. वो डिसाइड किया गया था फर्स्ट जैन काउंसिल में. So that is why during the first Jain council 12 angas were written. Okay, these 12 angas were written during the first Jain council, and the first Jain council was conducted in Pataliputra. Then we have the second Jain council. This second Jain council, it was conducted in Vallabhi. Okay, this second Jain council, it was conducted at Vallabhi in the present day Gujarat, and in the second Jain council 12 upa angas were written. Okay, जो 12 upa angas है वो compile की गई थी second Jain council में. And apart from compiling this 12 upangas, some lesser works were also done. What were these lesser works? These are 10 prakiranas, 6 Chheda Sutras and 4 Moola Sutras. ये बुक्स भी कंपाइल की गई थी सेकेंड जैन काउंसिल में. और ये जो भी हायरार्की है, ओके, ये जो भी बुक्स मैंने मेंशन किए, फर्स्ट अंगास, देन उपांगास, देन प्राकिरणास, छेद सूत्रास एंड मूल सूत्रास, ये एक हायरार्किकल ऑर्डर है. ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज टेक्स्ट्स इन जैनिज्म. The hierarchy, it shows the importance of these texts in Jainism. First are Angas are very important, then we have Upangas, then उसके बाद प्राकिरणास important है, उसके बाद छेद सूत्रास important है और उसके बाद मूल सूत्रास important है. ये तो ये जो भी लिस्ट मेंशन की गई ये एक हायरार्किकल ऑर्डर में प्रेजेंट है. गॉट इट? तो दिस वाज अबाउट द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट. देन विल डिस्कस अबाउट द अंगास. सो अंगास, so of this 12 angas हमारे पास 12 अंग है. ओके, we have 12 अंगास. ये जो 12 अंगास है ये 12 की 12 अंगास are not important. Okay, these 12 angas are not important. Of the 12 angas 3 angas are very important. Okay, अंगास हमने देखा था इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जैन लिटरेचर के रिलेटेड और उसमें 3 अंगास आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज अचरंग सूत्रा, देन वी हैव सूत्र कृतंगा, देन वी हैव भगवती सूत्रा. ओके, तो 12 अंगास है, उसमें 3 अंगास बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है वो? अचरंग सूत्रा, सूत्र कृतंगा एंड भगवती सूत्रा. सो व्हाट इज रिटन इन अचरंग सूत्रा? अचरंग सूत्रा में क्या मेंशन किया गया है? सी, अचरंग सूत्रा इट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ वर्धमाना महावीरा. वर्धमाना महावीरा जी की जो भी लाइफ स्टोरी थी वो मेंशन की गई है अचरंग सूत्रा में. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इवन टॉक्स अबाउट हाउ जैन मॉन्क्स, ओके, जैन मॉन्क्स दे शुड एथिकली कंडक्ट देमसेल्फ इन द मोनास्ट्री. तो जैन मॉन्क्स एंड नन्स जो हैं उन्हें एथिकली कैसे कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को, मोनास्ट्री यानी संघ में कैसे कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को, वो मेंशन किया गया है अचरंग सूत्रा में. And it also mentions about the rituals and ceremonies that Jain monks should practice. Okay, Jain monks को कैसे कैसे rituals, कौन से rituals and ceremonies practice करनी चाहिए वो भी mention की गई हैं अचरंग सूत्रा में. अचरंग सूत्रा it also talks about the doctrine of non-violence. अहिंसा की जो philosophy है, अहिंसा की जो doctrine है, that is doctrine of non-violence, उसके बारे में भी अचरंग सूत्रा में
बात करते हैं. Then अचरंग सूत्र इट ऑल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट वर्धमाना महावीरा जी के जो माता पिता थे वो फॉलो करते थे 23rd तीर्थंकरा पार्श्वनाथा को. ओके, सी अचरंग सूत्र इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द parents of Vardhamana Mahavira. Okay, and it says that Vardhamana Mahavira's parents, father and mother, they both were the followers of 23rd Tirthankara. Who was this 23rd Tirthankara? Parshvanatha. Okay, this was about Parshvanatha. Okay, so this was about the Acharanga Sutra. Then we have to discuss about Kritanga, Sutra Kritanga. So Sutra Kritanga, this is a very important anga. Okay, ये बहुत ही important अंग है. And it talks about Jain doctrine. Okay, सूत्र कृतंगा जैन डॉक्ट्रिन के बारे में बात करता है. ओके, जैन डॉक्ट्रिन के बारे में बात करता है एट द सेम टाइम. और सूत्र कृतंगा हेल्प करती हैं जो नए नए जैन मॉन्क बने हैं, जो इंसान नए नए जैन मॉन्क बने हैं या नन बने हैं, उन्हें सूत्र कृतंगा हेल्प करती है. किस प्रकार हेल्प करती है? जैन डॉक्ट्रिन को समझने में. दूसरा, जो भी टेम्पटेशन है उसे कैसे अवॉइड करें उसमें, और जैन मोनास्ट्री में कैसे अपने आप को कंडक्ट करें उसमें. और देखिए, जो इंसान नया नया जैन मॉन्क बना है उनके पुराने जो भी बिलीव्स हैं उसे कैसे अनलर्न करें वो भी सूत्र कृतंगा बताती है. ओके, देन वी हैव भगवती सूत्रा. सी दिस भगवती सूत्रा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अंगा. ओके, जो भी 12 अंग है उसमें ये 3 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और भगवती सूत्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स. ओके, ये भगवती सूत्रा अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करती है. इट टॉक्स अबाउट मैथमेटिक्स, इट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक, इट टॉक्स अबाउट जोग्राफी. ये जोग्राफी के बारे में भी बात करती है. और ये जब जोग्राफी के बारे में बात करती है तभी महाजनपदास जो भी थे, 16 महाजनपदास थे, उसके बारे में भी भगवती सूत्रा में मेंशन किया गया है. और अपार्ट फ्रॉम दैट भगवती सूत्र इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पीपल हु वर कंटेम्पररी टू वर्धमाना महावीरा. महावीरा के जो कंटेम्पररी लोग थे उसके बारे में भी भगवती सूत्रा में मेंशन किया गया है. जैसे कि मक्कली घोषला. ओके, मक्कली घोषला वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ महावीरा. तो मक्कली घोषला ही इज क्रेडिटेड, ओके, ही इज क्रेडिटेड टू बी द फाउंडर ऑफ अजविका सेक्ट. ओके, अजविका सेक्ट के जो मक्कली घोषला है, अजविका सेक्ट के जो फाउंडर हैं मक्कली घोषला, उनके बारे में भी भगवती सूत्रा में मेंशन किया गया है. भगवती सूत्रा को व्याख्या प्रज्ञापति कहा जाता है. और भगवती सूत्रा इट इज़ द लार्जेस्ट अंगा. ओके, सी हमने 12 अंगास डिस्कस किए थे. ओके, वी हैव डिस्कस दैट दे आर 12 अंगास एंड ऑफ दिस 12 अंगास 3 अंगास आर important. What are those? Acharanga Sutra, Sutra Kritanga and Bhagavati Sutra. And of all the 12 angas, this Bhagavati Sutra, it is the longest anga. Okay, this is the longest anga. And this Bhagavati Sutra, it is also known as Vyakhya Pragnapati. Okay, Vyakhya Pragnapati कहा जाता है. So this was about the angas. ये रही अंगास के बारे में. Okay.
तो अब तक हमने कैनोनिकल टेक्स्ट में अंगास, उप अंगास, प्राकिरणास, छेद सूत्रास एंड मूल सूत्रास डिस्कस किए। इसके साथ साथ थोड़े एडिशनल टेक्स्ट हैं, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जैनिज्म में। तो वो है नंदी सूत्र एंड अनुयोग द्वारा, okay. So apart from the canonical text, okay, canonical text that we have discussed, these books are also important. What are those? Nandi Sutra and Anuyoga Dwara. Studying of Nandi Sutra, it is considered as auspicious, okay. Nandi Sutra को पढ़ना जैनिज्म में auspicious माना जाता है और encourage किया जाता है, okay, जैन लोगों को encourage किया जाता है कि अगमास को पढ़ने के पहले, अगमास मीन्स द जैन लिटरेचर, ओके, अगमास और सिद्धांता, ओके, अगमास और सिद्धांता को, सिद्धांता मतलब जो भी जैन लिटरेचर है उसे अगमास और सिद्धांता कहा जाता है, ओके, अगमास और सिद्धांता आर द जैन लिटरेचर। और जैन लिटरेचर जो कि है अगमास एंड सिद्धांता, उसे पढ़ने के पहले जैनिज्म में एंकरेज किया जाता है कि आप नंदी सूत्र पढ़ें, ओके, नंदी सूत्र पढ़ें क्योंकि इसे पढ़ना ऑस्पिशियस माना गया है, ओके। देन वी हैव अनुयोग द्वारा। सी अनुयोग द्वारा इट टॉक्स अबाउट द जैन सूत्रास, so it talks about Jain Sutras. So if you read अनुयोग द्वारा you can understand Jain Sutras. आपको जैन सूत्रास को समझने के लिए अनुयोग द्वारा पढ़ना चाहिए, ओके। तो अगमास को पढ़ने के पहले फर्स्ट आप शुरू करेंगे, अगर आप जैन लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट आपको शुरू करना चाहिए नंदी सूत्रा से, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। और नंदी सूत्रा को पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है अनुयोग द्वारा, बिकॉज अनुयोग द्वारा इट मेंशंस अबाउट जैन सूत्रास एंड इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड जैन फिलॉसफी। जैन सूत्रास को अच्छे से समझने के लिए हमें अनुयोग द्वारा पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग अगमास को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ओके। सो ये जो भी हमने टेक्स्ट, कैनोनिकल टेक्स्ट डिस्कस की हैं अब तक, दीज कैनोनिकल टेक्स्ट दे बिलोंग टू श्वेतांबरा सेक्ट, ओके। जो भी कैनोनिकल टेक्स्ट हमने अब तक डिस्कस की हैं, दीज कैनोनिकल टेक्स्ट दे बिलोंग टू श्वेतांबरास, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कैनोनिकल टेक्स्ट विच आर रिलेटेड टू दिगंबरास। दिगंबरास की कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है वो अब हमें पढ़नी है, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट। सो दिगंबरास की जो कैनोनिकल टेक्स्ट है वो भी 4 अलग अलग बुक्स में डिवाइडेड है, ओके। व्हाट आर दोस? द्रव्य अनुयोगा, कारण अनुयोगा, प्रथम अनुयोगा एंड चरण अनुयोगा, ओके। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव अनुयोगा के बारे में, ओके। द्रव अनुयोगा इट टॉक्स अबाउट द जैन फिलॉसफी, ओके। द्रव अनुयोगा इट टॉक्स अबाउट जैन फिलॉसफी एंड द इम्पॉर्टेंट बुक in this Drava Anuyoga, it is Tattva Sutra. It is Tattvartha Sutra. Okay. This is an important book which is related to Drava Anuyoga, and Drava Anuyoga it talks about the Jain philosophy. Then we have Karan Anuyoga. Karan Anuyoga it talks about the cosmological things, okay, cosmological works which are डन इन जैनिज्म, ओके। जैनिज्म के रिलेटेड जो भी कॉस्मोलॉजी है, वो जो भी उसका नॉलेज है वो मेंशन किया है कारण अनुयोगा में। और ये जो कारण अनुयोगा बुक है ये भी 2 अलग बुक्स में डिवाइडेड, ओके। दिस कारण अनुयोगा इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट बुक्स। व्हाट आर दोस? सूर्य प्रज्ञापति एंड चंद्र प्रज्ञापति, ओके। कारण अनुयोगा में हमें 2 बुक्स मिलती हैं, जो है सूर्य प्रज्ञापति एंड चंद्र प्रज्ञापति, ओके। देन ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव चरण अनुयोगा। सी चरण अनुयोगा इट टॉक्स अबाउट रिचुअल्स, जो भी रिचुअल्स सेरेमनीज है जो जैनिज्म में प्रैक्टिस की जाती हैं वो मेंशन की गई हैं चरण अनुयोगा में, ओके। सो चरण अनुयोगा इट टॉक्स अबाउट रिचुअल्स एंड वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन इट।
we have Mulachara and Trivarnachara, which were written by Vattakara. Then we have Ratnakarananda, Sarvakachara, Ratnakarananda and Sarvakachara, and these were written by Samanta Bhadra. So next we have to discuss about the Pratham Anuyoga. हम लोगों को प्रथम अनुयोगा के बारे में डिस्कस करना है. See, Pratham Anuyoga, it talks about the hagiographies. Okay, it talks about the hagiographies. It talks about the hagiographies of Jain Tirthankaras. Okay, did you understand this? See, Pratham Anuyoga, it talks about the hagiographies of Jain Tirthankaras. Hagiographies क्या है? These are the biographies which are related to saints. जो saint है, religious लोग हैं, religion के related जो लोग हैं, उनकी जब आप biographies लिखेंगे उसे hagiographies कहा जाता है. So these are the प्रथम अनुयोगा, it includes the hagiographies of Jain Tirthankara. और प्रथम अनुयोगा में हमें 3 पुराणास मिलती हैं. जो हेजियोग्राफीज़ हैं, ओके, जो हेजियोग्राफीज़ हैं उसे दिगंबरा सेक्ट वाले पुराणास कहते थे. ओके, दिगंबरा सेक्ट में हेजियोग्राफीज़ को पुराणास कहा जाता है. इसीलिए प्रथम अनुयोगा में जो भी हेजियोग्राफीज़ जैन तीर्थंकरा की हैं उसे पुराणास कहा जाता है. और 3 पुराणास है. व्हाट आर दोस? आदि पुराण, हरिवंश पुराण एंड त्रिशति लक्षण पुराण. ओके, आदि पुराण, हरिवंश पुराण एंड त्रिशति लक्षण पुराण. So Adi Purana, it talks about the life story, or it talks about the life of Adinath. Okay, it talks about Adinath. Who was Adinath? ऋषभनाथ. ओके, ऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहा जाता है. और ये जो आदि पुराना है ये उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करता है. ऋषभनाथ की लाइफ स्टोरी के बारे में आदि पुराना में मेंशन किया गया है. और आदि पुराना इट वाज रिटन, ओके, इट वाज रिटन बाय Jainasena and Gunabhadra. Okay, Adi Purana was written by Jainasena and Gunabhadra. Then we have Harivamsha Purana. Okay, Harivamsha Purana, it also talks about the stories of Kaurava, Pandavas, Krishna, Balaram. मतलब कौरव, पांडवास और कृष्णा और बलराम की जो स्टोरीज हैं वो डिस्कस की गई और मेंशन की गई है हरिवंश पुराना. बट जैन वर्शंस उसके जो है उसके जैन वर्शंस मेंशन किए गए हैं. ओके, कौरवास, पांडवास, बलराम और कृष्ण की जो कहानियां हैं उसके जैन वर्शंस मेंशन की गई हैं हरिवंश पुराणा में. देन वी हैव त्रिशति लक्षण पुराणा. सी दिस त्रिशति लक्षण पुराणा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस त्रिशति लक्षण पुराणा, इट वाज आल्सो रिटन बाय जैनसेना एंड गुणभद्रा. सो त्रिशति लक्षण पुराणा ये बात करता है जैन सेंट्स, जैन मतलब जो भी जैन रिलेटेड किंग्स थे, जो भी सेंट्स थे और जो भी उनके हीरोज़ थे उनकी लाइफ स्टोरी मेंशन की गई है त्रिशति लक्षण पुराणा में. ओके, सो त्रिशति लक्षण पुराणा इट टॉक्स अबाउट द लाइफ स्टोरीज ऑफ जैन सेंट्स, किंग्स एंड हीरोज़ जो भी जैनिज़्म से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करता है. और उसके अलावा इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द टाउन प्लानिंग एंड इट टॉक्स अबाउट द हाउ यू शुड इंटरप्रेट योर ड्रीम्स. आपके ख्वाबों को आपको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, वो भी मेंशन किया गया है. टाउन प्लानिंग के बारे में त्रिशति लक्षण पुराणा में मेंशन किया गया है. और इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिचुअल्स दैट आर टू बी परफॉर्म्ड इन अ पर्सनस लाइफ साइकिल. ओके, मतलब पैदा होने से मरने तक एक इंसान को कौन सी रिचुअल्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से सेरेमनीज परफॉर्म करनी चाहिए, ये भी मेंशन की गई है त्रिशति लक्षण पुराणा में. और उसके अलावा एक वॉरियर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. ओके, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ वॉरियर वो मेंशन की गई हैं. और एक किंग को कैसे रूल करना चाहिए अपने किंगडम को वो भी मेंशन किया गया है त्रिशति लक्षण पुराणा में. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द hagiographies of Jain Tirthankaras which are mentioned in Pratham Anuyoga, and as these are related to Digambara sect they call it as Puranas. Or when it comes to Shwetambaras, see Shwetambaras they have also written hagiographies of Jain Tirthankaras. उनके भी वही तीर्थंकरास है ना, जो दिगंबरा सेक्ट के तीर्थंकरास है, श्वेतांबरास भी वही तीर्थंकरास को मानते थे. और जब श्वेतांबरास ने जैन तीर्थंकरास के बारे में लिखा, उनकी बायोग्राफीज़ जिसे हेजियोग्राफीज़ कहते हैं, जब उन्होंने वो लिखा उन्होंने उसे चरितास बोला. ओके, ओके, चरितास ऑफ श्वेतांबरास. ओके, श्वेतांबरास की चरितास है.
Okay, what are this चरिता? चरिता का मतलब क्या होता है? चरितास आर नथिंग बट द हेजियोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकरास। वही हेजियोग्राफीज को, जैन तीर्थंकरा की हेजियोग्राफीज को दिगंबरा सेक्ट वाले पुराणास कहते हैं, और वही हेजियोग्राफीज को श्वेतांबरा सेक्ट वाले चरितास कहते हैं। और क्या क्या है वो चरितास? वी हैव प्रभावक चरित्रा, स्थाविरवाली चरित्रा एंड त्रिशति लक्षण पुरुष चरित्रा। ओके, त्रिशति लक्षण पुरुष चरित्रा, स्थाविरवाली चरित्रा एंड प्रभावक चरित्रा। प्रभावक चंद्र वाज अ writer of Prabhavaka Charitra. Then Trishati Lakshana Purusha Charitra was written. Okay, Trishati Lakshana Purusha Charitra was written, and it was written during the 12th century AD by an author named Hemachandra. Okay, Hemachandra ने त्रिशति लक्षण पुरुष चरित्रा लिखी थी, और इसी का सीक्वल, इसी को सीक्वल के तौर पर स्थाविरा वाली चरित्रा लिखी थी हेमचंद्रा ने ही। ओके, मतलब पहले त्रिशति लक्षण पुरुष चरित्रा लिखी थी और उसके सीक्वल ही स्थाविरा वाली चरित्रा लिखी थी, और ये दोनों बुक्स लिखी गई हैं हेमचंद्रा के द्वारा। ओके, हेमचंद्रा रोट दीज टू बुक्स। हेमचंद्रा, दिस बुक स्थाविरवाली चरित्रा, इट इज ऑल्सो नोन एज परिशिष्ट पर्वन। ओके, स्थाविरवाली चरित्रा जो है उसे परिशिष्ट पर्वन भी कहा जाता है। एंड दिस बुक इट मेंशंस अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मगध। मगध की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो मेंशन की गई है स्थाविरवाली चरित्रा, जिसे परिशिष्ट पर्वन भी कहा जाता है। ओके, मैं इधर लिख देती हूँ, अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इधर लिखती हूँ परिशिष्ट पर्वन। ओके, स्थाविरवाली चरित्रा, इट इज ऑल्सो नोन एज परिशिष्ट पर्वन। इट टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मगध। मगध की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया गया है स्थाविरवाली चरित्रा में। और अपार्ट फ्रॉम दैट इट इवन टॉक्स अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज कमिंग टू द थ्रोन ऑफ मगध। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मगध के रूलर बने, उन्होंने कैसे मौर्यन एम्पायर शुरू किया चाणक्य के साथ मिलकर, वो भी मेंशन किया गया है स्थाविरवाली चरित्रा में। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ओल्ड ग्रुपिंग ऑफ द कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ दिगंबरा सेक्ट। सी, तो पहले हमने जैन लिटरेचर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक था कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरा था नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। अभी भी हम लोग कैनोनिकल टेक्स्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो पहले हमने जो भी कैनोनिकल टेक्स्ट डिस्कस किया वो श्वेतांबरा के रिलेटेड कैनोनिकल टेक्स्ट डिस्कस किया। उसके बाद हमने दिगंबरा सेक्ट के जो रिलेटेड कैनोनिकल टेक्स्ट हैं वो भी हमने डिस्कस किया। ये जो भी हमने डिवाइड किया कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ दिगंबरा, इधर आप देख सकते हैं हमारे पिछले स्लाइड में। ओके, कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ दिगंबरा हमने डिवाइड करके पढ़ लिया। ये जो भी हमने पढ़ा ये एक पुराना डिवीजन। ओके, ये अब एक नया डिवीजन फॉलो करते हैं दिगंबरा सेक्ट कर लिया है। तब अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ दिगंबरा टेक्स्ट। सो दिगंबरा टेक्स्ट को, दिगंबरा सेक्ट के जो लोगों ने उनका जो कैनोनिकल टेक्स्ट है उसे किस प्रकार डिवाइड किया है नए तरीके से, वो अब हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहले उन्होंने डिवाइड किया है उनके कैनोनिकल टेक्स्ट को टू डिफरेंट कैटेगरीज में। व्हाट आर दोस? कश्यप प्रभृता एंड कर्म प्रभृता। दिस बुक कश्यप प्रभृता, इट वाज रिटन बाय गुणभद्रा। ओके, कश्यप प्रभृता बुक लिखी गई थी गुणभद्रा के द्वारा। ओके, गुणभद्रा, एंड दिस बुक इट इज बेस्ड ऑन द बुक कॉल्ड दृष्टिवादा। दृष्टिवादा. So what is this Drishtivada? Drishtivada was a part of the 14 Purvas which were written by Theras. Theras जो थे उनके द्वारा लिखी गई जो 14 बुक्स है उसका ही पार्ट है दृष्टिवादा। ओके, और उसके बेसिस पे ही कश्यप प्रभृता लिखी गई थी गुणभद्र के द्वारा। ओके, देन वी हैव कर्म प्रभृता, और सॉरी, दिस कश्यप प्रभृता इट हैज़ it talks about passion and it has different chapters which are related to and which talk about passion. So Kashyap Prabhrita बात करती है passion के बारे में. Then we have Karma Prabhrita. Karma Prabhrita it talks about karma. Okay, it talks about karma and it has different chapters which are related to and which talk about karma. Okay, कर्म जो है उसके बारे में कर्म प्रभृता बात करती है. So Karma Prabhrita which talks about karma. Okay, it was written by Pushpadanta and
भूतावली, and Karma Prabhrita, it is also known as Shatkhandagama. Okay, Karma Prabhrita को Shatkhandagama भी कहा जाता है. And this is also based on Drishtivada. This is also based on Drishtivada. Okay, got it? So now we have to discuss about the non-canonical text. Okay, जो भी जैनिज्म से रिलेटेड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है उसे हम लोग 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लैंग्वेज विच इज in which those books are written. We can classify the non-canonical text of Jainism into 2 different categories. एक है वो बुक्स जो लिखी गई है प्राकृत एंड महाराष्ट्री लैंग्वेज में. जब आप प्राकृत एंड महाराष्ट्री लैंग्वेज को कंबाइन करके बात करेंगे उसे अपभ्रंश कहा जाता है. इट इज कॉल्ड अपभ्रंश. So apabhramsha means when Prakrit and Maharashtri language are combined together and written. So in apabhramsha language we have 3 different non-canonical texts. What are those? Niryuktis, or also they are also known as Nijjutis. Nijjutis भी कहा जाता है. Niryuktis, भाष्या एंड चूर्णीस. जो भी जैनिज्म में डिफरेंट वर्ड्स हैं उसके रूट वर्ड्स, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ है, वो वर्ड का मतलब क्या है, वो सभी हमें निरयुक्तिस में मिलता है. और हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि निरयुक्तिस आर नथिंग बट डिक्शनरी. ओके, इट इज़ अ डिक्शनरी. सो भाष्यास दे आर नथिंग बट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट कैनोनिकल टेक्स्ट. जो भी कैनोनिकल टेक्स्ट अभी तक हमने पढ़ी हैं उसे कॉम्प्रिहेंसिवली जब एनालाइज किया जाता है, करने के बाद जो बुक्स लिखी गई हैं उसे भाष्य कहा जाता है. देन वी हैव चूर्णीस. चूर्णीस का मतलब ये है कि जो भी जैनिज्म के रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, ओके, जो भी जैन टीचिंग्स के बारे में बात करती हैं वो बुक्स को पूरा पढ़ के उसमें जो उसके जो भी जिस्ट है वो सब कंबाइन करके सिंथेसाइज करके एक बुक कंपाइल की जाती हैं. वैसे बुक्स को चूर्णीस कहा जाता है. मतलब क्या? चूर्णीस आर नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ all the Jain teachings which are taken from different sources. Okay, the Jain teachings which are taken from multiple sources, they are combined and they are compiled to form चूर्णीस. Okay, so प्राकृत एंड महाराष्ट्री में जो बुक लिखी है उसे चूर्णीस कहा जाता है और वही बुक जब संस्कृत में लिखी जाए तो उसे अवचूर्णीस कहा जाता है. तो इन द सेम वे भाष्या जो बुक्स लिखी गई थी प्राकृत एंड महाराष्ट्री लैंग्वेज में, जब वही बुक्स को संस्कृत में लिखा गया उसे टीकाज एंड वृत्तिस कहा गया. इफ यू वांट आई विल रिपीट दिस अगेन. ओके, सो वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट विच आर रिलेटेड टू जैनिज्म. So in the process of discussing we can categorize these non-canonical texts based on language in which those are written into 2 different categories. What are those? The books which are written in Prakrit and Maharashtri language. This Prakrit and Maharashtri language, when spoken in combination, okay, when you combine this language and when you speak and write, such language is known as अपभ्रंश. Okay, और अपभ्रंश में क्या कौन सी बुक्स लिखी गई हैं? निरयुक्तिस और निज्जुतिस, भाष्या एंड चूर्णीस. निरयुक्ति क्या है? ये एक डिक्शनरी है. ओके, देन भाष्या. भाष्यास क्या है? भाष्यास आर द लाइक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके जो भी कैनोनिकल टेक्स्ट है जैनिज्म के रिलेटेड उसे कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करके जो बुक्स लिखी गई हैं उसे भाष्य कहा जाता है. और वही बुक अगर संस्कृत में लिखी गई तो उसे टीकाज एंड वृत्तिस कहा जाता है. देन चूर्णीस. चूर्णीस आर नथिंग बट like जैन टीचिंग्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. मतलब मल्टीपल सोर्सेज से जैन टीचिंग्स को लेके सिंथेसाइज करके जब बुक्स बनाई जाती हैं, ओके, उसे चूर्णीस कहा जाता है. और वही बुक्स अगर संस्कृत में लिखी है तो उसे अवचूर्णीस कहा जाता है. सो दिस वॉज अबाउट द जैन लिटरेचर. ओके, सो जैन लिटरेचर आप ये वीडियो प्लीज़ 1 से 2 बार देखिए. एक बार देख के छोड़ मत दीजिए. मतलब मेरा माने तो आप वीडियो 3 बार देखिए और थर्ड टाइम आप इसका नोट्स बनाइए और रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स मेंशन किए गए हैं जिसे आपको याद करना है. आप लिख के याद करेंगे तो आपके मेमोरी में ये फिक्स हो जाएगा. ओके, गॉट इट. सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने जैन लिटरेचर को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक था कैनोनिकल टेक्स्ट एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट. देन कैनोनिकल टेक्स्ट हमने
श्वेतांबर्स के रिलेटेड कैनोनिकल टेक्स्ट डिस्कस किया, उसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी डिस्कस कर लिए उसके, उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है वो भी हमने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ दिगंबरा सेक्ट. दिगंबरा सेक्ट के जो भी कैनोनिकल टेक्स्ट थे उसका ओल्ड क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा और उसका न्यू क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट. नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया. ओके, दिस वॉज इट गाइज. So this was about Jain literature. Okay, this is the end of Jain literature and we can say this is the end of Jainism. उसके बाद हम लोग एक क्लास लेंगे. ओके, वो एक क्लास में हम लोग जैनिज़्म की जो फिलॉसफी है उसे बुद्धिज़्म से कंपेयर करके पढ़ेंगे. जैनिज़्म के जो प्रिंसिपल्स है उसे बुद्धिस्ट प्रिंसिपल से कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ेंगे. और उसी वीडियो में हम लोग राइज एंड फॉल ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म दोनों कंप्लीट कर लेंगे. और उस वीडियो के साथ हमारा ये जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का जो चैप्टर था, जो डिस्कशन था, वो एंड हो जाएगा. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में. ओके, मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज इट गाइस. प्लीज़ 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 वर्क हार्ड and don't waste your time because each and every minute, each and every second is very important. So concentrate on your studies, focus on what you are doing, don't deviate, don't get distracted. Okay, when you are watching our videos please make notes. आप जब भी वीडियो देख रहे हैं नोट्स बनाइए, तभी आप एक्टिवली पढ़ सकेंगे, वरना एक पैसिव लर्निंग होगी. जो आपने जो भी एक घंटा 1.5 घंटा जो भी स्पेंड किया इधर, वो फटक से आपके दिमाग से चला जाएगा. जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है वो चला जाएगा. अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स आप फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, 10 मिनट में पूरा का पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ओके, सो प्लीज़ 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 मेक नोट्स, रिवाइज, and if you find this video useful, okay, and if you find this content useful for you to prepare for any examination, especially if you are preparing for UPSC examination, please share it with your friends. Okay, share it with your fellow aspirants and see you in the next video.